दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील, ये मेरा दूसरा चैनल है न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। प्लीज इस दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो आप आने वाले वक्त में मेरे दूसरे चैनल में लगातार मेरी आजाद पत्रकारिता की आवाज सुनते रहेंगे। मेरे इस दूसरे चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, जो कि ऐसा दिखता है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो सीधा बरस जाते हैं। आज एक बार फिर साबित हो गया। जो पाकिस्तान पिछले 15 दिनों से बात बात पर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा था, एटम बम कर रहा था, उसके खुद के परखच्चे उड़े तो घुटनों पर आ गया। दोस्तों, पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर विवेचना हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और अगर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हो जाता है तो क्या चीन भारत के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान के तेवर ठंडे पड़े हैं, इस सवाल का जवाब भी मिल गया। दोस्तों, भारत की सेना ने अपना पराक्रम एक बार फिर दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यहीं घर में बैठे, घर में घुसकर वार कर दिया पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर। जी हां दोस्तों, 9 आतंकी ठिकानों को बिना एलओसी पार करे नेस्तनाबूद कर दिया भारत की सेना ने। अब इस पूरे के पूरे मसले के बाद पाकिस्तान, जो कि शुरुआती कुछ घंटों में बहुत एग्रेसिव दिख रहा था, उसके तेवर ठंडे पड़ गए हैं और उसने हथियार डाल दिए हैं। तो क्या इसकी वजह चीन का एन वक्त पे न्यूट्रल हो जाना है? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ये केवल ट्रेलर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि असली पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, जिसका ट्रेलर पाकिस्तान को किसी भी हाल में सुहाया तो नहीं है, वो नहीं चाहेगा पूरी पिक्चर देखना। दोस्तों, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत की तरफ से बयान आया कि इस पूरे मसले का हम कड़ा जवाब लेंगे, तब से पाकिस्तान की तरफ से लगातार धमकियों पर धमकियां, गिदड़ भपकियां मिल रही हैं। लेकिन अब भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया दोस्तों, तो भारत को लेकर पाकिस्तान के तेवर अचानक बड़े ठंडे पड़ गए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना है कि हम अपनी रक्षा करेंगे, और आगे उन्होंने कहा कि भारत और कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से पाकिस्तान के बात समझ में आ गई है कि अब उसके लिए शांत बैठना ही ठीक होगा। और ये वहाँ के मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अगर भारत कार्रवाई नहीं करता तो हम भी शांत बैठेंगे। भारत कार्रवाई क्यों करेगा? आज तो भारत की तरफ से दोस्तों सेना की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह ही दिया गया है कि हमने जो करना था, हमारा काम हमने खत्म कर दिया। अब अगर कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो वो तैयार रहे, इसके लिए हम उसका भी जवाब देंगे। तो भारत की तरफ से तो पूरा ही जवाब आ चुका है, और पाकिस्तान के भी अब तेवर क्यों ठंडे पड़े मैं आगे आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों कि पाकिस्तान को जब चीन ने समर्थन दिया तो ऐसा लग रहा था कि चीन पाकिस्तान की ढाल बन जाएगा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। हालांकि तब भी मैंने आपको एक वीडियो के जरिए तफसील से बताया था कि चीन अगर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे रहा है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा ही हो जाए। 1971 का युद्ध उसका जीता जागता प्रमाण है। और अचानक क्या हुआ, आज चीन की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आ गया। दोस्तों, चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑफिशियल बयान दिया गया कि चीन को आज सुबह भारत की सैन्य कार्रवाई खेदजनक लगी है। हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वो दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्ष से शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करने, शांत रहने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं। मतलब चीन ने कह दिया कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम तो दोनों के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है तो भारत भी हमारा पड़ोसी है, तो हम दोनों दोनों पक्ष हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की आगे की किसी भी कार्रवाई से बचें। ये होता है न्यूट्रल हो जाना। क्योंकि अगर चीन को पाकिस्तान का साथ देना होता तो वो ये कहता कि पाकिस्तान पर हमला, हम पर हमला है और हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पाकिस्तान के एलाय हैं, जो कि पाकिस्तान खुद ही कहता है और चीन भी कहता है वो पाकिस्तान का एलाय है। लेकिन एन वक्त में चीन ने हाथ खींच लिए। केवल चीन ने हाथ नहीं खींचे दोस्तों, अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए। देखिए, अमेरिका की तरफ से वहाँ के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का ऑफिशियल बयान आया और उन्होंने कहा कि भारत के स्ट्राइक के खिलाफ किसी तरह के एक्शन की मत सोचो पाकिस्तान, भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाकिस्तान, भारत को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। यानी कि जो 15 दिन का वक्त भारत ने लिया, भारत ने पूरी दुनिया को अवगत कराया, अमेरिका को बताया, दुनिया को बताया कि देखिए हम विक्टिम हैं,
हम पर हमला हुआ है, हमको रिटेलिएट करने का, हमको जवाब देने का पूरा अधिकार है। इसीलिए जब जवाब दिया भारत ने और अमेरिका खुलकर समर्थन में आ गया भारत के कि भाई भारत को जवाब देने का अधिकार है, तो चीन को भी ये बात समझनी पड़ी। और चीन जाहिर तौर पर दोस्तों भारत के साथ किसी भी तरह का मिस एडवेंचर नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के साथ भारत का बहुत बड़ा व्यापार है। मतलब चीन उस व्यापार में सरप्लस में है, हम डेफिसिट में। चीन को ज़्यादा फायदा है हमारे साथ व्यापार में, वो खूब कमा रहा है हमसे। दूसरा दोस्तों, चीन इस वक्त बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। चीन फंसा हुआ है टैरिफ वॉर में। दुनिया भर के लोगों के साथ तो टैरिफ डील्स कर रहा है अमेरिका, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त टैरिफ युद्ध चल रहा है। तो चीन अपने आप में इस वक्त व्यापारिक जो उसके हित हैं वो किसी भी हाल में भारत के साथ खराब नहीं करना चाहेगा। हाल के दिनों में आपने भारत और चीन के ऑफिशियल्स के बीच बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे बयान भी सुने होंगे, जिसमें न केवल भारत बल्कि चीन भी चाहता है कि उसके जो रिश्ते हैं भारत के साथ वो सामान्य हो जाएं, वो पहले से बेहतर हो जाएं, क्योंकि चीन ये बात समझ रहा है कि अमेरिका के साथ अगर उसका व्यापार को लेकर टकराव चलता है तो उसको और बेहतर व्यापारिक साझेदार चाहिए। तो चीन ऐसे वक्त में किसी भी हाल में कोई एडवेंचर करने के मूड में नहीं है। दोस्तों लगातार पिछले 15 दिनों के बीच बहुत सी वीडियोस बनाई, तब भी मैंने आपसे कहा था कि चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में बयान तो दे सकता है, लेकिन खुलकर आ जाए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। देखिए एग्जैक्टली चीन ने वही किया। ये बताता है दोस्तों कि पाकिस्तान जो दूसरों की दिए हुए समर्थन में फुदकता है, इसका कोई फायदा नहीं है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर करके भारत की सेना ने एक तीर से कई निशान किए। हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर बिना घर में घुसे मार दिया, हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल दिया, हमने पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को निशाना बनाया, केवल पीओके नहीं। ये भारत का एक सख्त संदेश है पाकिस्तान को। और इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया मनोज नरवणे की तरफ से। मनोज नरवणे दोस्तों भारत के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है भारत में। उनकी तरफ से देखिए आज ये क्या कहा गया, अभी तो पिक्चर बाकी है, और ये ऑफिशियल हैंडल है उनका। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है, मतलब भारत की तरफ से एक हिदायत दी गई है ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को कि देखिए हम ये कर सकते हैं, हम लाहौर के इतने करीब बम गिरा सकते हैं। अब अगर आप आगे बढ़े तो जो भी होगा इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। और भारत की वायुसेना की तरफ से जब आज ये बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने जो करना था हमने कर लिया, लेकिन अब अगर आगे कुछ होता है तो उसके लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा, फिर हम जवाब देने से चूकेंगे नहीं। तो पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसका चीन ने भी साथ छोड़ दिया और अमेरिका ने उसको पहले हिदायत दे दी कि आगे बढ़े तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अब पाकिस्तान दोस्तों इतने दिनों से जो तुर्की के समर्थन की बात कर रहा था, अब देख लीजिए कौन तुर्की आया है समर्थन में। दोस्तों ये बताता है कि क्या हैसियत है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक और बहुत बड़ा नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष इस वक्त अपने मतलब मुश्किल दौर में थे, उनका करियर खतरे में था, उनकी कुर्सी खतरे में थी, इसीलिए उन्होंने ये एडवेंचर कर दिया भारत के साथ। पहलगाम आतंकी हमला किया गया, लेकिन भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है और पाकिस्तान जिस तरह से मन मार के बैठ गया और वहाँ के मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम तो अब कुछ नहीं करेंगे, भारत भी अगर कुछ नहीं करता है तो हम मामले को रफा दफा करने के लिए तैयार हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी के एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट बन गया है। और दोस्तों ये पाकिस्तान की आर्मी डे वन से जानती है कि वो युद्ध में भारत से नहीं जीत सकती। इतने युद्ध उन्होंने झेले हैं और खास तौर पर 1971 का जो एम्बैरेसमेंट है वो झेल नहीं पा रहे हैं उसको। इसीलिए उन्होंने ये जो भारत को लहूलुहान करने की कोशिश की है, ये कोशिश भी उनकी असफल हो गई। और अब अपने डोमेस्टिक फील्ड में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत बड़ी मुश्किल में फंसेंगे दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी के लिए बात कही जाती है कि दुनिया भर के मुल्कों के पास आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। और पाकिस्तान में आर्मी का जो रुतबा है, जो ताकत है, वो हमेशा से बहुत बड़ी रही है। वहाँ की सरकार, वहाँ की आवाम से बहुत ऊपर है वहाँ की सेना। लेकिन अब वहाँ की सेना की जो साख हाल के सालों में गिरी है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी साख पर एक और बट्टा लगाया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखाता है कि जिस चीन या जिस तुर्की और जिस दुनिया भर के लोगों के समर्थन पर वो तमाम तरह की बयानबाजी करता है, जब वक्त आता है तो वो लोग उसको ऐसे अलग छोड़ देते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।
लेकिन दोस्तों इस बीच एक बार फिर से आप लोगों से अपील कर रही हूँ, प्लीज़ जितना हो सके मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल कब तक चलेगा, कब ब्लॉक करा दिया जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आगे आप मेरी पत्रकारिता अगर देखना चाहते हैं तो किस दूसरे चैनल में देख सकते हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसका नाम है न्यूज़ एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल। जब आप इसे खोलेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई पॉलिटिकल खबर नहीं डाली है। लेकिन अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो आप मेरे इस दूसरे चैनल में लगातार मेरी पत्रकारिता कुछ ऐसे ही चलते देखेंगे।